मोक्षमार्गस्य वेतारं वेतारं कर्मपूर्णां ज्ञातारं ईश्वरत्वानं वन्दे तद्गुणरत्नये वन्दे तद्गुणरत्नये वन्दे तद्गुणरत्नये। पुस्तक नहीं को चश्मा छठाते स्वामी आचार्य से तत्वाशुद्ध नाम ग्रंथ है। इसमें अपने छठा दिन चल रहा है। एक बार बोलो छठाते। काय वामन कर्मयोग सहस्रः शुभ पुण्यस्य पापस्य ताकसाया सांप्रायिकेर्या पतयो इल्बे कषाया मृतक्रिया पंचचतु पंचविंशति संख्या पूर्वस्य वेदः तीव्रमन्य ज्ञाता नाटक भावादि विशेषः अधिकरणं जीवा जीवा आद्यम सकलम फिर उसके बाद ये विशेष कारण बताए थे आश्रम की विशेषता के, और फिर उसमें अधिकरण के भेद बताए, और फिर आप उसके बाद 8 कर्मों के विशेष आश्रय बता रहे हैं कि किन परिणामों के निमित्त से किन कर्मों का बंध होता है, आश्रय होता है। तो यहाँ पर पहले भी बताया था कि ये कारण जो बता रहे हैं उस कर्म के अनुभाग की विशेषता में कारण होते हैं, मतलब उन परिणामों से उन कर्मों का विशेष अनुभाग बंद होता है। तो उनके आश्रय के बाद ही बंद होता है, तो वो आश्रय हुआ और उसके बाद उसमें जो उस बंध की अनुभाग बंध में विशेषता आती है उसमें ये सब निमित्त बनते हैं। तो ज्ञानावरण दर्शनावरण के कारण बताए थे पहले। ज्ञान और दर्शन में प्रदोष निंदा मात्सर्य, उसमें अंतराय करना, शास्त्र उपकरण आदि नहीं देना इत्यादि का साधन उपघात वगैरह बताए थे। और कल साता वेदने के आश्रम के कारण बताए थे। कौन कौन से बताए? असाता वेदने दोषोक्ता आक्रमण वद परिवेदन परिदेवन वेदन नहीं परिदेवन। परिदेवन का अर्थ क्या है? परिदेवन का अर्थ नहीं परिदेवन दूसरों को दया उत्पन्न हो ऐसा विलाप करना। विलाप सामान्य उसमें आ जाएगा आक्रमण में, लेकिन यहाँ पर ऐसा विलाप करना कि उसको सुन करके दूसरे को दया आए, यहाँ पे कुछ भी नहीं हमारे पास, ऐसा करते हैं तो इस प्रकार का। तो यहाँ साता वेदने के आश्रय के कारण बताए थे। और साता वेदने के आश्रय के कारण क्या बताए? गोतंकंपा प्रत्यनुकंपा संयम शांति और शौच, यह साता वेदने के कारण और विशेष भी बताए थे। अनंतर भगवान की पूजा करना, व्रतादिकों का पालन करना, सराग संयम आदि जो है वो साता वेदने के आश्रय के कारण है। और मोहनीय कर्म के बता रहे थे ना। मोहनीय कर्म में 2 भेद थे, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय और मिथ्यात्व वो अनंत संसार का कारण है। तो ऐसे मिथ्यात्व का तीव्र बंध किस कारण से होता है वो कल चर्चा की थी। कौन कौन से कारण बताए इसके? अवर्णवाद किसको कहा? अवर्णवाद मतलब आवरण डालना उसी के गुणों को। आपको बुद्धि दे दिया, आपको बुद्धि दे दिया, कुछ बता रहे हैं। अवर्णवाद मतलब अवर्णवाद का अर्थ क्या है? जो दोष नहीं है ऐसे दोषों का आरोपण करना, उसको अवर्णवाद बोलते हैं। तो केवली का अवर्णवाद मतलब केवली में जो दोष नहीं है बताना। तो केवली में क्या दोष नहीं है? आहार वगैरह नहीं देते हैं, उनको भूख नहीं लगती है, तो केवली हमको भी
भूख होती है तो वे कौलाहल करते हैं, घास रूप लेते हैं, जैसे मुनि राजा विहार करते हैं ऐसे केवली भी आहार करते, ऐसा कहना। मुनि से वर्णन करते सब केवलियों का, महावीर भगवान कौन से इसमें गए हैं, क्या क्या वर्णन करते सब, उनको रोग हुआ, कौवे का मांस खाया, ऐसा बताते सब। स्त्री भी मोक्ष जाती है ऐसा कहते हैं, स्त्री बताते उनको। तो ऐसे केवलियों पर अवर्णवाद करना। दूसरा क्या बताया था, श्रुत अवर्णवाद, शास्त्र के ऊपर अवर्णवाद। शास्त्र में जो बातें नहीं बताई हैं वो बातें बताई, ऐसी झूठी बातें बताई, या अन्य जो कुशास्त्र वगैरह है उस पर ही श्रुत का आरोप करना, ये भी शास्त्र है ऐसा कहना, तो वो भी शास्त्र का अवर्णवाद है। संघ का अवर्णवाद, मुनि जो है शूद्र है, स्नान न करने से उनका शरीर मलिन है, निर्लज्ज है, उनको नग्न रहते तो कोई भी उनको लज्जा नहीं आती है, ऐसे कुछ भी उनके ऊपर अवर्णवाद करना में दोष करना, अपवित्र है, दिगंबर है, ऐसे संघ का वर्णवाद, या कोई भी झूठे आरोप लगाना, जैसे सीता को भी इतना, या जो भी आप होते हैं जिनका चरित्र आपने पढ़ा है कि कैसे कैसे उनके ऊपर संकट आए, तो ये क्यों आए हैं, तो उन्होंने भी पूर्व जन्म में इस प्रकार के अवर्णवाद किया था, इसलिए उनके इतने सीता ने किया था ना मुनि राजों के ऊपर, आरिका के साथ बात कर रहे थे तो ये ऐसे कैसे बातें करते, ऐसे उनकी अवहेलना की थी, तो उसको ऐसा बंद हुआ कि उसके ऊपर भी झूठे आरोप आ गए शिव के। अंजना को ने भी ऐसी मूर्ति को रखा तो 22 घंटे तक, उनको 22 साल तक पति का मुख देखने को नहीं मिला, तो अभी हमें वो निर्दोष लग रहे हैं, लेकिन उन्होंने पूर्व में ऐसा तीव्र पाप कर्म का मतलब मिथ्यात्व का बंध किया जिसके निमित्त से उनके ऊपर इस प्रकार के आपत्ति आती हुई दिखाई देते हैं। और कौन सा अवर्णवाद बताया था, देव अवर्णवाद, धर्म अवर्णवाद, धर्म के ऊपर, धर्म में कुछ अर्थ नहीं है, धर्म से क्या मिलता है, हाँ बलि है देना धर्म है ऐसा कहना, इस धर्म को धारण करने वाले मरकरासुर होते हैं इत्यादि धर्म का अवर्णवाद है। और देवों के ऊपर अवर्णवाद, स्वर्ग के देव मध्य मांस का सेवन करते हैं, वो क्या क्या ऐसे कथाएं रचना करते ना, पहले आदि में आसक्त हुए थे देव, ऐसा कहना, तो देव और मनुष्य ने उनका भी संबंध दिखाते हैं, तो ये सब देवों का अवर्णवाद है। इस प्रकार दर्शन होने जो भी अपन मिथ्यात्व का पोषण करते हैं उस सबसे दर्शन होने का तीव्र बंध होता है। कुदेव को गुरु को शास्त्र की सेवा करना, व्रत करना, इससे अब अगले भाव में पुनः जैन कुल आदि नहीं प्राप्त होगा, ऐसे मिथ्यात्व का तीव्र बंध हो गया। आगे अब चारित्र होने के आश्रम के कारण बता रहे हैं। दयातीव्र परिणामस्य चारित्र मोहस्य परिणामश चारित्र मोहस्य चारित्र मोहस्य कषाय उदयात् तीव्र परिणामः चारित्र मोहस्य आश्रवण। मोहनीय का दूसरा भेद क्या है, चारित्र मोह। चारित्र मोहनी में कौन से भेद आते हैं, कषाय और नौकषाय, 16 कषाय और हास्यरति रति शोभे जुगुप्सा, ये 9 कषाय। तो इन चारित्र मोहनी का आश्रव सामान्य यहाँ पर बता दिया उन्होंने कि कषाय के उदय से, कैसा उदय, कषाय के उदय से तीव्र परिणाम,
उदय मतलब पूर्व में बांधा हुआ कर्म द्रव्य क्षेत्र काल भावादि के निमित्त से फल देता है, तो वो ही उदय है। और उस ऐसा कषाय का उदय आया, तीव्र उदय आया, उससे संश्लेष परिणाम होते हैं। तीव्र क्रोध आदि करना, तीव्र लोभ होना, मायाचार कपट आदि करना, ये सब पुनः क्या होते, उससे चारित्र होने का आश्रय होता है, मतलब उसका विशेष अनुभव होता है। और चारित्र होने अलग अलग भी ऐसे कारण बताए हैं। और विशेष कारण बताए हैं टीका में कि स्वयं कषाय करना, दूसरों में कषाय उत्पन्न करना। स्वयं भी कषाय करते हैं और दूसरों को भी, ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं ना, स्वयं तो बार बार कषाय करेंगे और ऐसे निमित्त बनेंगे कि दूसरों को भी उनके निमित्त से कषाय उत्पन्न होगी, ऐसे बातें करना। तो तपस्वी जनों के व्रतों में दूषण लगाना, संश्लेष लिंगों और व्रतों का धारण करना। कैसे व्रत धारण करना, ऐसे जटा है, क्या क्या ऐसे विचित्र नाना वेश धारण करते हैं, धारण करना, ये सब चारित्रम होने के आश्रय के कारण है। मतलब ऐसा तीव्र चारित्रम होने का बंध होगा कि जिसके उदय से पुनः हमको सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य नहीं मिलेगा, या ऐसे मंद कषाय रूप परिणाम होकर के पुनः धर्म में प्रवृत्ति न हो, इस प्रकार का बंध होगा। उसमें नौ कषाय के भी विशेष विशेष कारण करने हैं, इसमें तो बहुत सारे उसके कारण भी बताए हैं। धर्म में अंतराय करना, किसी को शील गुण देश संयम और सकल संयम से च्युत करना। कोई व्रतादि का पालन कर रहा है अच्छी तरह से, इसमें क्या रहता है, क्यों तुम इतना कष्ट सहन करते हो, ये करने की क्या जरूरत है, ऐसा करके उनको छुड़ाना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि देश संयम धारण करने के बाद भी लोगों के छोड़ देते हैं। तो ये सब कर्म सकल संयम से च्युत करना, मध्य मोह आदि से विरक्त जीवों को उससे बिचकाना, मतलब पुनः उसको ऐसे कार्य करवाना उनसे, शराब वगैरह पीने के लिए प्रवृत्त करना, चारित्र में दूषण लगाना, संश्लेष उत्पादक व्रत का धारण करना भी इसमें बताया था। स्व में कषाय का उत्पादन आदि कषाय वेदने के आश्रम के कारण है। ऐसे काम नहीं करना चाहिए कि जिससे अपने को भी कषाय हो और दूसरों को भी कषाय उत्पन्न हो। और अब जो 9 कषाय है उसके अलग अलग कारण बताए हैं, सभी टीका वगैरह में बताया है कि हास्य है, हास्य, शोक, रति, मतलब ऐसे दूसरों में ऐसे हास्य उत्पन्न कराना, सत्य धर्म का उपहास करना, गरीब मनुष्य की मस्करी करना, बहुत बकवास करना, बड़बड़ करना और दूसरों को ठगबाजी करना। इस प्रकार ये सब हास्य नौकशाही के कारण है। अकुशल क्रिया का प्रोत्साहन देना, हर एक की हंसी मजाक करना, किसका बंद होता है, हास्य नौकशाही का आश्रय होता है। नहीं करना चाहिए ज्यादा, बिना कारण कुछ भी नहीं करना चाहिए। दूसरा कौन सा है, हास्य रति ना, तो रति कषाय के कारण बताए, नाना प्रकार की क्रीड़ाओं में सब, इधर उद्यान में जाओ, उधर घूमने जाओ, वहां पर अनेक प्रकार की क्रीड़ा करो। व्रत और शीलों के पालने में अरुचि रखना, स्वयं भी नहीं पालना, दूसरों को भी नहीं पालने के लिए देना। अरुचि उत्पन्न, अंदर इतना तो भाव हो कि हम नहीं पालन कर सकते लेकिन ये पालन करना चाहिए, या पालन करने के भाव रखना, तो उससे इतना तीव्र कषाय का बंध नहीं होगा, लेकिन उसके प्रति अरुचि भाव, नहीं हमको सोला बोला कुछ अच्छा नहीं लगता है, ये क्या सब निकाला है, ऐसा करके उसमें अरुचि उत्पन्न करना। तो ये रति नौ कषाय के वेदनीय कर्म के आश्रय है।
अरति नो कषाय के आश्रव कहें। दूसरों में अरति बेचैनी उत्पन्न करना, किसी विषय में अरति भाव उत्पन्न करना। रति आराम का नाश करना, कोई सो रहा है, कोई ये कर रहा है, किसी के बारे में कर रहा है तो उसका उसमें डालना, पापी मनुष्यों की संगति करना आदि अरति नो कषायों के वेदने के आश्रव है। मतलब अरति मतलब क्या बोलते हैं, मतलब अच्छा नहीं लगना। रति मतलब अच्छा लगता है, अरति मतलब जो अच्छा नहीं लगता है उसके प्रति अरति रहते हैं ना, जो अपने को भाता नहीं है उसके प्रति अरति करते हैं। हाँ, द्वेष में आ जाएगा वो, लेकिन अरति एक अलग से परिणाम लेंगे। अरति को द्वेष में डालेंगे, मतलब अच्छा नहीं लगता है, जो तब कोई खाने की चीज है वो भाती नहीं अपने को, तो उसके प्रति अरति होती है। करेले के प्रति करेला देखते तो आरती होती है, तो ये आरती नोकश है। तो उससे उसका बंध किससे होता है ये बताया कि दूसरों में आरती आदि उत्पन्न करना। स्वयं नोकशा, शोक नोकशा वेदनी कर्म के आश्रम बताए कि स्वयं शोकातुर रहना और ऐसी चेष्टा करना जिससे दूसरे शोकातुर हो। स्वयं बार बार शोक करना, कुछ भी थोड़ा सा काम मिलता है कि शोक किया, थोड़ा सा दर्द हो रहा है कि शोक करते रहते हैं, थोड़ा सा कुछ अपना इष्ट का वियोग हो गया कि शोक करना, और दूसरों को भी शोक उत्पन्न कराना, ये शोक नो कषाय वेदनी कर्म के आश्रम में। भय नो कषाय, थोड़ा सा भी कहाँ अंधेरा दिख रहा है तो घबराना या दूसरों को डराना, वहाँ मत जाओ, वहाँ पर ऐसा है, सांप है, अमुक ऐसे डराना दूसरों को, ये भय नो कषाय के आश्रम है। जुगुप्सा, ग्लानि करना, कुशल क्रिया और कुशल आचरण से ग्लानि करना, जो शुभ आचरण है अच्छा है उससे ग्लानि करते लोग। देखो कि धर्म के जब भी ऐसा प्रसंग आता है धर्म का कार्य करने का तो वहाँ पर ग्लानि करते हैं। सौला कोई लोग ऐसा है कि आहार देने के लिए भी तैयार नहीं होते, वो सौला पे नाम को नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिन्होंने अभी तक आहार भी नहीं दिया है, तो ये कुशल क्रियाओं में ग्लानि करते हैं, कुशल आचरण में भी ग्लानि करते हैं, दूसरों की जुगुप्सा करते हैं। असत्य बोलने की आदत, परदोष दर्शन और राग की तीव्रता, ये स्त्री नोकशा वेदने कर्म के कारण। हमको स्त्री पर एक क्यों मिली है, स्त्री वेदने का तीव्र बंध, स्त्री वेदना नोकशा का हमने तीव्र बंध किया है। तो किससे किया कि असत्य बोलने की आदत, बार बार झूठा बोलना, किसी को हमेशा चेष्टा में इसमें असत्य बोलने की आदत होती है, तो उससे स्त्री नौकरशाही का बंध होता है। दूसरों के दोष देखना, बार बार दोषों की तरफ ही ध्यान जाता है, अच्छी भी बातें होती है लेकिन उसको नहीं देखना, केवल दोषों को देखना, और राग की तीव्रता आदि स्त्री नौकरशाही व्यक्ति कर्म के आश्रम है। पुरुष वेदन कषाय के आश्रम के कारण कि गुस्सा का कम आना, तो थोड़ा पुरुष वेद अच्छा है ना, तो उसके लिए अच्छे कारण बताए कि अनुत्सुकता, स्वदार संतोष, मतलब अपनी स्त्री में ही संतोष धारण करना, ये पुरुष वेद कर्म के आश्रम के कारण है। नपुंसक वेद आदि तो अप्रशस्त है, तो उस नपुंसक वेद के आश्रम के कारण होता है कि कषाय की बहुलता होना या गुह्य इंद्रियों का विच्छेद करना, परस्त्री का आलिंगन करना, परस्त्री पर मोहित होना इत्यादि नपुंसक नौकशाही वेदनी कर्म के आश्रम है। भाई इस भाव में नौकशाही का उदय आया और जीव को क्यों आया, क्योंकि ऐसी नौकशाही का तीव्र नपुंसक का तीव्र बंध किया था, तो उसका उदय आता है वैसा। इस प्रकार ये चारित्र होने के आश्रम के कारण बताए हैं। उसमें तो सामान्य सूत्र में एक ही कारण बताया था, तीव्र कषाय के उदय से जो संश्लेष परिणाम होते हैं वे चारित्र होने के आश्रम के कारण हैं। अब उसके अनुसार उन कषायों के और नौ कषायों के आश्रम के कारण समझना। फिर आगे अब आयु कर्म है।
पांचवा कर्म आयु पर, उस आयु कर्म के आश्रव के कारण अलग अलग बता रहे हैं। नरकायु का बंध किस कारण से होता है वो बता रहे हैं। बहुआरंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः, वैवारंभ परिकृत्वं नारकस्यायुषः। आले तर नारकस्य आयुष्यः। बहुआरंभ परिग्रहत्वं, बहु आरंभ और बहु परिग्रहपना इसका कारण है नारकायु का कारण है। आयु कभी कभी बनती है, आयु हमेशा नहीं बनती है। लेकिन जिस समय आयु कर्म का बंद होने का समय आया गया, त्रिभाग में आयु बनती है ना, अपने आयु का त्रिभाग शेष रहने पर 2 त्रिभाग बीत गया, 7 वर्ष की आयु है, 40 साल बीत गए, तो उस समय आयु बंधने का समय है। तो अभी अपने को तो पता नहीं अपनी कितनी आयु है, कभी भी आयु बंध सकती है, 90 जैसे कितनी भी बहुत मुश्किल से मिलती है। तो 2 त्रिभाग में आने पर आयु का बंध का चांस है, वहाँ पर मतलब हो सकता है। और उस समय यदि अपने परिणाम हो गए तो कौन से आयु का बंध होगा देखो। तो यहाँ पर नरकायु के बंध के कारण बता रहे हैं कि बहु आरंभ और बहु परिग्रह। आरंभ मतलब हिंसक व्यापार ये सब करते हैं, वो सब आरंभ है। उस दिन बता था आरंभ प्राणियों को दुख पहुंचाने वाला व्यापार अपन आरंभ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, कूटते हैं, पीसते हैं या पानी भरते हैं, पंचसुना बोला ना, वो सब आरंभ है। उसमें त्रसजियों की भी हिंसा होती है, लेकिन वो ऐसा आरंभ करना गृहस्थ को आरंभ टाल नहीं सकता है, गृहस्थ को आरंभ करना ही पड़ता है। लेकिन बहुत आरंभ करना ये बहुत सुनने लायक है, इसका ध्यान रखना चाहिए। मतलब जो काम थोड़ी हिंसा करके हो सकता है उसमें इतना आरंभ बढ़ाना कि उसमें बहुत सारे जीवों की हिंसा होती है। खास करके अपन रसोई घर में आरंभ करते हैं तो जितनी कम चीजें अपन बना सकते हैं उतनी कम चीजें बनाना चाहिए, और कम चीजें बनाएंगे तो सब आरंभ कम होगा। मतलब बर्तन कम लगते हैं, फिर बर्तन कम होते हैं तो पानी भी कम यूज होता है, और उसके निमित्त से जो चींटी आदि पैदा होते हैं वो भी कम होंगे। तो इतने ढेर सारे बर्तन रहते हैं, फिर उसके लिए अपन जो उसको मारने के लिए भाई को रखते हैं, उसको तो कोई विवेक नहीं होता है, चींटियां मर रही है या पानी जो है ऊपर से आ रहा है थैली से बिना छान के आ रहा है, इसका कुछ भी अपना ख्याल नहीं रहता है। इसलिए इतना आरंभ कम करो कि स्वयं अपन कुछ काम कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग उधर उस साइड में हैं कि बर्तन भी मांजने के लिए नहीं देते, मतलब काम वालों को स्वयं मानते कि थोड़े से इतने से पानी में वो सब बर्तन धुल जाए। तो अपने को जितना शक्य है उतना कि आरंभ कम से कम करना, बर्तन कम निकालना, उसी में सब करना चाहिए। आप चौके के लिए सब बर्तन निकाले जाते इतने सारे ढेर सारे, और वो भी फिर यूज नहीं करते, वो भी सब मांजने के लिए देते, फिर अपन दूसरे बर्तन निकालते हैं। उसी में जो साधुओं को हमने आहार दिया है उस थाली में हम भोजन किया तो क्या होता है, वो थाली वो सब वो जो बर्तन निकले हैं उसी को यूज करना चाहिए। मतलब कम से कम बर्तन हो, कम से कम आइटम बनाओ, कम से कम बर्तन निकालो तो आरंभ कम होता है। लेकिन हम ऐसा मतलब उसकी तरफ अपना ध्यान नहीं होता है कि इससे आरंभ होता है, इससे जीव हिंसा होती है, बहुत सारे बाकी के भी आरंभ हैं, जैसे उद्योग धंधा है, जितना चाहिए उतना करना चाहिए। बाकी सभी जितना भी गृहस्थ का कार्य है बिना अनावश्यक हम बढ़ाते रहते हैं। एक मकान है 4 मकान और बनाएंगे, एक इतनी से जितने से काम चल सकता है उतना न करके और व्यापार धंधा वगैरह बढ़ाते हैं। तो ये सब बहुत आरंभ करने का स्वभाव है,
तो ये बहु आरंभ और बहुत परिग्रह। परिग्रह भी जितना आवश्यक है उतना रखना चाहिए, लेकिन हमारे पास कितना परिग्रह है? 10 भाव तक चल सके इतना परिग्रह अपने पास है। कितनी साड़ियाँ हैं कपड़े में, कितनी साड़ियाँ हैं सबकी। अभी ये बहुत फैशन निकले। पहले जमाने में देखो कितनी साड़ियाँ रहती थी। अभी हमें तो याद है, हम 10वीं तक 4 या 5 जोड़ी हमारे पास ड्रेस रहते थे खाली। आप देखो तो 50-50 ड्रेस या 100 साड़ी, 200 साड़ी, 300 साड़ी की मर्यादा करो बोले तो भी तैयार नहीं होते हैं। 500 साड़ियाँ रहती किसी के पास। कितने सारे चप्पल, कितने सारे पर्स और कितने सारे सब परिग्रह। तो बहुत परिग्रह का संग्रह करने का भाव ये किसका कारण है? नरक आयु का आश्रय का कारण है। तो हमें संभलना चाहिए, ज्यादा आरंभ और परिग्रह का भाव न रख करके कम से कम आरंभ और कम से कम परिग्रह हो। एक तो आरंभ और परिग्रह ही छोड़ने के भाव करो हमेशा। संयम धारण करो तो आरंभ भी नहीं होगा और परिग्रह भी सब छूट जाएगा। तो इसलिए कहते हैं बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखने का भाव जो है वो नरक आयु के आश्रम का कारण है। मिथ्या दर्शन, अशिष्ट आचरण, उत्कृष्ट बहुत मान कषाय करना, ये सब नरक आयु के आश्रम के कारण है। पत्थर की रेखा के समान क्रोध, एक बार पत्थर के ऊपर जो रेखा होती है वो मिटती नहीं है, ऐसे कषाय को छोड़ना ही नहीं, वही धारण करना। तीव्र लोभ करना, अनुकंपा रहित परिणाम, ऐसे बहुत सारे परिणाम है कि जो नरक आयु के आश्रम के कारण है। असत्य भाषणशीलता, ऐसे तीर्थंकरों के आसाधना करना, कृष्ण लेशाल रौद्र परिणाम, अनुग्रह नहीं करना, ये सब नरक आयु के आश्रम के कारण बताए हैं। यहाँ पर संक्षेप में बताए हैं। और आगे दूसरा कौन सी? तिरंजय का है ना, तिरंजय के आश्रम का। और भी नरक आयु के आश्रम के कारण कहे हैं बहुत सारे टीकाओं में। महाआरंभ, इंद्रिय परवशता, इंद्रियों के अधीन, स्वयं के अधीन नहीं करना, अपन इंद्रिय के अधीन होना। बार बार देखो कितने इंद्रियों के अधीन होते हैं। कोई भी चीज है तो इंद्रियों को दुखाव नहीं होनी चाहिए, इंद्रियों को सुखकर होनी चाहिए। तो उस इंद्रियों में ही आसक्त हो जाते हैं, तो इंद्रियों की पराधीनता है। खाने की चीज हो या पहनने की चीज हो या जो पंखा, कूलर, आइस, एसी, इसके कितने अधीन हो गए हैं। इसके बाहर थोड़ा भी आते तो सर नहीं होता, गाड़ी में भी बैठेंगे तो भी एसी, घर में लगा जाएंगे तो भी, लेकिन उसमें कितने जीवों की हिंसा होती है, विराधना होती है। पंखा चालू करते तो कितने जीवों की विराधना होती है। तो उसके अधीन नहीं होना चाहिए। ये इंद्रियों की दास्तान है हमारी। जितना अपन सहन कर सकते हैं उतना सहन करो। हाँ, बहुत ही आपको तकलीफ हो रही है, इसलिए संकेश परिणाम बढ़ रहे, तो आपकी भूमिका के अनुसार उसका उपयोग करो, लेकिन ज़्यादा उसके अधीन नहीं होना चाहिए। खाने में ऐसी चीज़ें चाहिए, ये नहीं हो तो मुझे खाना नहीं भाता है, ये सब इंद्रियों की दास्तान है। पेट कुछ नहीं मांगता है, कौन मांगता है? मसालेदार पदार्थ किसको चाहिए? इस जीवा को चाहिए, पेट को कुछ नहीं चाहिए। तो ये सब नरक आयु के आश्रम के कारण बताए हैं। अब आगे उस सब अपन कहानियां भी सुनते हैं, लेकिन वो कहानियां उनकी उनमें ही देखते खाली। चक्रवर्ती वो खीर में आसक्त हो गया, कहा गया? तो इंद्रियों के दास्ता ही है, नरक में चला गया। वो फल के लोभ में गया शुभम चक्रवर्ती, और वो भी नरक में चला गया जिसने मुकार मंत्र की विधारणा की। तो ये सब क्या बताते हैं अपने को कि ऐसे ऐसे परिणामों से नरक आयु का बंध होता है। कितने चक्रवर्ती, कितने नारायण, कितने नारायण सब नरक जाते हैं। तो नरक आयु के आश्रय के कारण है। अब आगे तिरंज आयु के आश्रय के कारण बता रहे हैं। माया तैर्यज्ञो नस्य
हाँ? क्या बोला? माया हम्म, यज्ञो धैर्य धैर्य दैर्यज्ञो धैर्य योनस्य धैर्य पुढं कपू दे दे. वेजे बोल. मायाचार मायाचार किसका कारण है? धैर्य योनस्य मतलब तिर्यंची योनि का कारण है. तिर्यंची योनि संबंधी जो है उसको धैर्य योनस्य कहा. धैर्य योनस्य आश्रव लगाना, सबको आश्रव लगाना, इसलिए षष्ठी विभक्ति है सब जगह. हाँ? मायाचार, मायाचार सबको पता है. स्त्री पर्याय में मायाचार सुलभ कहते हैं. मन में एक, वचन में एक और कार्य में तीसरा. कुटिलता, वक्र परिणाम. अभी अपने को शास्त्र के द्वारा इतना पता चला है कि ये स्त्री पर्याय का स्वभाव है, तो यदि हमारे स्त्री पर्याय में हमें बहुत संभालना है. कभी ऐसा होता भी है तो तुरंत संभलना चाहिए कि नहीं ये मायाचार है, ये मुझे नहीं करना है. इस प्रकार का बार बार, क्योंकि मायाचार मतलब आड़ा परिणाम, तिरछा परिणाम है ना. तो आड़ा परिणाम करते तो ऐसे आड़े पर्याय मिलती है. तिरंचे कैसे होते हैं? आड़े होते हैं ना. मनुष्य खड़े होते हैं और तिरंचे आड़े होते हैं. तो क्यों आड़े हुए? तो ऐसे तिरंचे मायाचार परिणाम किए. इसलिए कुछ भी दूसरों को लगे जो है साफ बोल दो आपके मन में. एक मन में एक रख करके बाहर से इस प्रकार की प्रवृत्ति करना ये तिर्यंची होने का कारण है. बहुत सारे तिर्यंची होने के और कारण बताए हैं टीका में. मिथ्यात्व युक्त अधर्म का उपदेश देना. इसका उपदेश देना दूसरों को. हाँ, मतलब अपने को कुछ नहीं आता है फिर भी ऐसे बातें बताते रहना कुछ भी. ऐसा करना वैसा करना, ऐसा करके अधर्म का ही उपदेश देना. अति वंचना, ठगाना. सब व्यापार धंधा में कितना काला पैसा बोलते हैं उसको. 2 नंबर का 3 नंबर का पैसा कमाते हैं. तो उसमें सब कितना मायाचारी करते हैं. ऐसे सुनते हैं कि औषध के दुकान में वो कितनी एकदम सस्ती औषधि होती है, लेकिन उसको 10 गुना उसका नफा लेते हैं. 10-20 रुपए की ट्यूब होती है, लेकिन उसको 100 रुपए की ना बेचते हैं. 200 रुपए की बेचते. किसी को कुछ पता नहीं चलता है वो औषधि कितनी सस्ती और महंगी है. कौन महाराज जी बता रहे थे शायद, वो आंखों में डालने की ड्रॉप्स है ना. हाँ बाजार में 200 का ऐसे मिलती है. हाँ. और वो 260-200 तक मिलेगी सामान्य. हाँ, मतलब इतना. तो ये दूसरों को ठगाने हो गए ना ये एक तरह से. कूट कर्म करना. पृथ्वी की रेखा के समान क्रोध, वहां पर पत्थर की रेखा के समान बताया था ना नरक आयु के कारण. और ये पृथ्वी की रेखा के समान. जैसे पत्थर की रेखा जल्दी नहीं मिटती, लेकिन पृथ्वी की रेखा कुछ काल के बाद मिटती है. तो वो ऐसा क्रोध रोष करना ये तिर्यंच आयु के आश्रम का कारण है. शब्द और संकेत आदि से परवंचना का षड्यंत्र करना. ऐसे प्राणियों को भी पकड़ने के वगैरह ऐसे साधन करते ना, उनको पता नहीं रहता कि अपने को पकड़ने के लिए कैसा कर रहे हैं. हाथी को पकड़ने के लिए या हरिण वगैरह को पकड़ने के लिए इस प्रकार के यंत्र किए जाते हैं, कुछ षड्यंत्र. छल प्रपंच की रुचि, बार बार दूसरों को ठगाने की रुचि रखना. भेद करना दो में. जैसे 2 भाई हैं, 2 जेठानी देरानी हैं, उनमें कैसे भेद उत्पन्न हो. इस प्रकार के बहुत होता है स्त्रियों में. तो एक आवाज एक घर की सास बहू है और दूसरे घर की है, तो ये बहू दूसरे सास के साथ जाकर के अपने सास की चुगली करेगी और उधर की बहू आकर के इस सास को करेगी. अपने मतलब हम जो पड़ोसियों लोगों के प्रति वहां पर आस्था रखते हैं, वही आस्था यदि अपनी बहू के ऊपर रखें तो कोई झगड़ा नहीं होगा. कुछ ये नहीं होगा. लेकिन वैसा करते नहीं है, उल्टा करते हैं. दूसरों के पास जा करके अपनी बातें बताते रहते अपनी बहू की वजह.
तो ये सब जो भेद उत्पन्न करना, अनर्थ उद्भावन करना, वर्ण रस गंध आदि को विकृत करने की अभिरुचि। ये जब खाना वगैरह बनाते हैं ना, उसको उसका वर्ण बदलना, उसका रस बदलना, उसका गंध बदलना, इस प्रकार की रुचि रखना, करने की अभिरुचि। जाति कुल शील, इसमें दूषण होना, विसंवाद मतलब झगड़ा करना, सद्गुणों का लोप करना, असद्गुणों को प्रसिद्ध करना, मतलब जो गुण है वो ढक देना, वो नहीं बताना, और जो गुण नहीं है मतलब दूसरों के गुण हो तो भी उसको ढक देते हैं, और अपने गुण नहीं है उसको भी प्रकट करते हैं। तो ये सब प्रवृत्ति 43 के आश्रम के कारण है। आर्त ध्यान, मरण समय में रौद्र परिणाम करना, ये सब 43 के आश्रम के कारण बताए हैं। हाँ, तेच की अतिसंधान क्रियता म्हणजे त्यात आपण म्हटलं तेच संधान म्हटलं वंचनही होत आहे ते संधान का दुसरं फसवणं, दुसऱ्यांना फसवण्याची वृत्ती। आगे अब मनुष्य आयु के आश्रम के कारण बता रहे हैं। अल्पारंभ परिग्रहत्व मानुषस्य, अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य अल्प आरंभ आणि अल्प परिग्रह, नरकाय के उल्टा बराबर बताया। वहां पर क्या बताया? बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह। उससे उल्टा कम आरंभ और कम परिग्रह। आरंभ तो कर रहा है लेकिन कम कर रहा है, तो जितना चाहिए आवश्यक उतना ही आरंभ करता है और परिग्रह को भी सीमित करता है, कम करता है। तो वह मनुष्य के आश्रम का कारण है। और भी मनुष्य के आश्रम का कारण अगले सूत्र में बता रहे हैं, वो पढ़ते हैं। स्वभाव मार्गवंच, स्वभाव की मृदुता भी मनुष्यों का आश्रम है। मार्ग स्वभाव में मान कषाय नहीं होना, मृदु परिणाम होना, ये मनुष्य के आश्रम के कारण है। मनुष्य थोड़ी शुभ है, तिरंजा भी शुभ है, लेकिन तिरंजा से भी मनुष्य ज्यादा शुभ है। तो उस शुभ आयु के कारण जो परिणाम है वे कैसे हैं? ऐसे दो प्रकार के आयु जो है अच्छी बताई कि तीन आयु अच्छे है, लेकिन तिरंजा अच्छे होते हुए भी वो शुभ होते हुए भी अपने मोक्ष मार्ग के लिए कोई उपयोगी नहीं है। तो देवायु और मनुष्य आयु, देव और नारकी अच्छे परिणाम से मनुष्य का बंध करते हैं, और मनुष्य अच्छे परिणाम से देवायु का बंध करते हैं। लेकिन मनुष्य भी मर करके मनुष्य होते हैं, तो सम्यक दृष्टि नहीं है, मिथ्या दृष्टि समझो, लेकिन स्वभाव अच्छा रहता है, मृदु रहता है स्वभाव। तो उस स्वभाव की मृदुता से वे मनुष्य का बंध करके मनुष्य भी मरण करके मनुष्य होते हैं। सम्यक दृष्टि होंगे तो नियम से देवायु का बंध करेंगे ना, इसलिए यहाँ पर वो दिया है। भद्र मिथ्यात्व, मतलब मिथ्यात्व तो है लेकिन भद्र परिणाम है। बहुत सारे ऐसे जीव दिखते बाहर के भी रहते, अन्य मति वाले भी रहते हैं कि भद्र परिणाम रहते हैं, अच्छे परिणाम, कि किसी को तकलीफ नहीं देना, किसी को कुछ दोष नहीं लगाना, ऐसे अच्छे परिणाम रहते हैं। तो उनको भी मनुष्य का आश्रय हो सकता है। विनीत स्वभाव होना, गुजराती लोगों में जाओ कैसा विनय स्वभाव रहता है उनका। प्रकृति भद्रता, मार्ग, ये तो ऐसे हो गया। सुख समाचार कहने की रुचि, अच्छा समाचार कहने की रुचि होना। किसी को ऐसे खराब ही समाचार देने की आदत है, लेकिन किसी को अच्छा समाचार हो तो बताना दूसरों को, ऐसे। संतोष सुख, अल्प आरंभ अल्प परिग्रह, तो इसमें सूत्र में बताया था। हिंसा से विरक्ति होना, दुष्ट कार्यों से निवृत्ति होना,
स्वागत में तत्परता, कोई अतिथि आता है या कोई साधु आते हैं तो उनका स्वागत वगैरह करना, कम बोलना, ये भी मनुष्य के आश्रम के कारण बताए। सब मार्ग स्वभाव में सब आ गए। प्रकृति की मधुरता, ऐसे टीका में बहुत सारे कारण दिए हैं उन्होंने राजवार्तिका और सर्वार्थिकी में। लोक यात्रानुग्रह, औदासीन्य वृत्ति, उदासीन परिणाम होना, ईर्ष्यारहित परिणाम होना, अल्प संश्लेष होना, ज्यादा संश्लेष न होना, गुरु देवता अतिथि पूजा में रुचि होना, देवशास्त्र गुरु की पूजा में रुचि होना, दान देने की भावना होना, मरण काल में धर्म ध्यान परिणति आदि, ये सब मनुष्य के आश्रम के कारण बताए हैं। अब आगे सूत्र बता रहे हैं कि जिससे सभी आयु के आश्रम का कारण क्या है। सामान्य रूप से निश्शील व्रतत्वं च सर्वेषां, च सर्वेषां, निश्शील व्रतत्वं च सर्वेषां, सर्वेषां आयुषां लगाना, सभी आयुओं के आश्रम का एक सामान्य कॉमन कारण बताया है। शील से रहित होना, व्रतों से रहित होना। और शील व्रत से रहित है तो नरकायु का तो आश्रय होता ही है। शील व्रत से रहित है तो तिरंचायु के भी आश्रय का कारण है। और सामान्य शील और इससे रहित होना, जैसे देव और नारकी है, उनको मनुष्य का बंध होता है, तो वो शील व्रत से रहित होते हैं। और यहाँ पर भी बहुत सारे मनुष्य अपन देखते हैं कि वो शील और व्रत नहीं है, फिर भी उनको मनुष्य का बंध होता है। और भोग भूमि के मनुष्य हैं या तिर्यंच है, उनको शील नहीं होता है या व्रत भी नहीं होता है। शील व्रत से रहित ऐसे समय दृष्टि होते हैं ना, तो शील व्रत से रहित होते हुए उनको देवायु का आश्रय होता है। भोग भूमि मुझे उनकी मुख्यता से देवायु का आश्रय कहा है, उनको नियम से देवायु ही बनती है। तो इस प्रकार चारों आयु के कारण है, कौन? शील न होना और व्रतों का न होना, ये सभी आयु के आश्रय का कारण बताया है। अब आगे देवायु का वगैरह आश्रय का कारण बताते हैं, उसको हम कर देते हैं। नाम कर्म और षोडश कारण आ रहा है ना, बड़ा षोडश कारण तीर्थंकर प्रकृति के आयु का कारण है, तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है। उसको आगे बढ़ो। जानिए मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव, ज्ञान दर्शन संपन्न, यह मैं निष्कर्म स्वरूप, इस मुझ ध्रुव स्वरूप में कर्म नहीं है, कर्म की अवस्थाएं भी नहीं है। उदय, बंध, उदय, सत्व, ये सब कर्म का कर्म में है, मुझ में नहीं है। कर्म का बंध कर्म के साथ होता है, मेरे साथ नहीं। मैं शुद्ध चिदानंद स्वरूप ध्रुव आत्मा हूँ। कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले रागादि विभाव मेरे नहीं है। जो भी बंध के कारण, बंध के प्रत्यय है, उससे मैं भिन्न हूँ। निर्बंध स्वरूप शुद्ध चैतन्य स्वरूप, ज्ञानानंद स्वरूप, एकत्व विभक्त स्वरूप,
भुवस्व